आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि हमारे वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश से वो निर्वाचित होते हैं। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में उन्हीं की सरकार है। ये जो 2900 की बात कह रहे हैं, जिस राज्य में भाजपा की सरकार है, जिस राज्य से देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी निर्वाचित होके जाते हैं, वहां के किसानों को 1000 रुपया में धान खरीदने वाला कोई नहीं है। 1000 रुपये में क्या बात करेंगे ये? जो आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में इन्होंने जो आंकड़ा दिया, हर बार नॉर्म्स बदल जाते हैं। अब किसानों को वसूली के लिए नोटिसेज आ रही हैं लगातार। आंकड़े हम देते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना, 12 लाख पंजीयन होता था बीजेपी के हुकूमत में, आज वो हो गया है 26 लाख। लगातार किसानों की संख्या उसमें बढ़ रही है। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगातार किसानों की संख्या कम हो रही है क्योंकि नाम से बदल रहे हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात, इन्होंने कहा हम 6000 रुपया देते हैं। आपने अपने ही प्रश्न में उत्तर भी आपने दिया, 500 रुपया महीना। हमारे किसानों को ये निराश्रित समझ लिए, निराश्रित पेंशन देते हैं, 500 रुपया महीना। छत्तीसगढ़ की सरकार, जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस गरीबों के लिए भी हमने योजना बनाई है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से ज्यादा पैसा हम छत्तीसगढ़ के भूमिहीन गरीब श्रमिकों को 7000 रुपया देते हैं। ये तीनों बातें आपसे। ये तो उन्होंने आंकड़ा बताया, वो 200 रुपए बनता है और उसमें तादाद कितनी है? खेल सारा तादाद का है रविंद्र चौबे। मैं फिर से कह रहा हूँ, हाँ, आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो गोधन न्याय का है। छत्तीसगढ़ में 3 बहुत महत्वपूर्ण न्याय योजना संचालित है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये हम केंद्र सरकार से, उन्होंने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से किसानों को छत्तीसगढ़ में 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देना चाहिए। 1 रुपया। मैं था मीटिंग में, मैं कृषि मंत्री होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैं गया था दिल्ली, पीयूष गोयल जी के साथ हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से छत्तीसगढ़ के किसानों को आप 1 रुपया भी अगर ज्यादा देंगे तो छत्तीसगढ़ का चावल नहीं खरीदा जाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा हम 2500 रुपया से 1 रुपया कम नहीं देंगे। 1 रुपया आप हमारा चावल लें तो आप हमारा चावल। केंद्र सरकार ले रही है वो चावल जितना खरीदी, क्योंकि आपका 31 जनवरी तक का लक्ष्य 110 लाख मीट्रिक टन है, तो वो सारा केंद्र लेगा उसमें से कुछ। इस बार जो सहमति बनी है लगभग 62 लाख मीट्रिक टन की, और केंद्र सरकार लेने की तैयारी में, हम उसको दे रहे हैं। तो वो वहां पर वो समस्या खत्म हो गई। लेकिन ब्रजमोहन अग्रवाल का ही आरोप ये भी है, आज की तारीख में, बल्कि 9 महीने पहले का आंकड़ा बता रहा हूं, 84,000 करोड़ का, 84,232 करोड़ का आप पर कर्ज है। आपके बजट का 87% है। आप कर्ज पीकर घी खा रहे हैं, क्या घी पी रहे हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, हाँ, क्या केंद्र सरकार कर्ज नहीं ले रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर्ज नहीं ले रही है? ये आकलन गलत है। हमने कर्ज लिया है, लेकिन पैसे का जो फ्लो है वो किस तरफ है आप देख रहे हैं। आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में लगभग 18,000 करोड़ रुपया किसानों को धान खरीदी का पैसा दिया जा चुका है। आज हम खरीदी करते हैं, तीसरे दिन उनके खाते में पैसा जाता है। पूरा पैसा यहाँ के किसानों सही दावा कर रहे हैं ये ब्रजमोहन अग्रवाल, रविंद्र चौबे? देखिए, आज भी छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में पैसा, कोई ये बहुत बड़ा नया काम नहीं कर रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं? ये पूरी योजना बीजेपी सरकार की बनाई हुई है, धान खरीदी नीति। सपोर्ट प्राइस में धान खरीदना, और जिस दिन धान खरीदा जाएगा उस दिन रात को किसान के खाते में पैसा चला जाएगा। अभी तो उनके जमाने में 1-1 महीने पैसा नहीं जाता है, तो 1-1 महीने पैसा नहीं जाता। 1 मिनट पर यहाँ पर गोधन न्याय योजना की भी बात आई। 2 रुपए किलो आप गोबर खरीद रहे हैं, बता रहे हैं, फिर उससे खाद भी बन रहा है, 10 रुपए किलो पर उसे बेचा जा रहा है। जानकार तो ये कहते हैं, और विपक्ष ये आरोप लगाता है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो सारे डेयरी वालों का आप गोबर खरीद रहे हैं, आम किसान का तो गोबर खरीदा ही नहीं जा रहा है।
मैं नाम भूल रहा हूँ, मुंगेली में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, उनका गोबर कितना खरीदे हैं मैं आंकड़े अभी आपको बता देता हूँ। दूसरी बात, वो 2,31,000 का, ये आंकड़े आपके पास हैं, बताइए आंकड़े आप। मैं सारे रखता हूँ। तो स्थिति ये है, गोबर वो एक आंकड़ा ही बताते रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो आंकड़ा इसलिए बताना पड़ रहा है 2 साल पहले जितना गोबर खरीदा गया नहीं, पिछले 2 साल साल पहले उसका तो 1 योजना, तिहाई 2 साल पहले तो योजना ही शुरू हुई सर, शुरू हुई, वही 20 की शुरुआत। योजना है। मैं वही बता रहा हूँ, 20-21 में जितना खरीदा गया 21-22 में उसका 1 तिहाई हो गया नहीं खरीदी। नहीं, ऐसा नहीं है। आज की तारीख तक लगभग हम लोगों ने 92 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की है। 200 करोड़ से थोड़े कम की गोबर के ये कीमत होता है। वर्मी कंपोस्ट बना करके हमने किसानों को दिया और विभागों को, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सहित जो किसान खरीदते लेने को ही तैयार नहीं है नहीं, उस खाद सवाल ही को। नहीं साहब, जो असली किसान है वो जबरदस्ती कर रहे हैं। नो नो, गोबर की खाद की क्या कीमत होती है उसको किसान ही समझता है। यहाँ बैठ करके ब्रिजमोहन जी या आप या हम कितना समझ पाएंगे, मैं उसमें कुछ प्रश्न नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन गोबर की खाद की, मैं सरपंच रहा हूँ, ग्राम पंचायतों में सबसे पहले राजीव गांधी ने जब से ग्राम पंचायतों में पैसा देना शुरू किया, उसके पहले आय क्या होती थी, गोबर की नीलाम ही किया करते थे हम लोग, और उसी को किसान खरीदा करते थे और उसी से आमदनी बढ़ती थी पंचायतों की। तो गोबर के खाद के बारे में अगर ये सोच हो सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनसुख भाई मांडवड़िया जो केंद्रीय फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं, सारे देश के मिनिस्टरों से, एग्रीकल्चर मिनिस्टरों से उनकी बैठक हुई थी। आज भी मध्य प्रदेश में रबी की फसल के लिए हरदा, जो मेरे साथी हैं कमल पटेल, वहाँ के कृषि मंत्री, मेरे साथ मध्य प्रदेश की विधानसभा में रहे हैं, उनके खुद के क्षेत्र में फर्टिलाइजर के लिए लाठीचार्ज हुआ, मंदसौर में गोली चल गई, मध्य प्रदेश में रोज किसान खाद के लिए लाइन लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज तारीख तक मीडिया में एक समाचार नहीं आया कि केमिकल फर्टिलाइजर के अभाव के कारण छत्तीसगढ़ के किसान परेशान हैं। उसका एकमात्र कारण है, छत्तीसगढ़ के किसानों के खेतों में हमने 25 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट पहुंचा दिया है। और भाई मनसुख जी मांडवड़िया ने सारे देश के कृषि मंत्रियों से कहा है, उस बैठक में मैं था, उन्होंने कहा जो छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है इसको सारे हिंदुस्तान में लागू करना सिक्के का चाहिए। दूसरा पहलू भी है रविंद्र चौबे जी, और वो ये कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते जो खाद के दामों में आग लगी, उसके बाद सरकार ने जो बजट में प्रावधान किया था 1 लाख करोड़ से ऊपर का खाद सब्सिडी का, उसे बढ़ाकर 2 लाख भी किया। केंद्र सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई, लेकिन केंद्र सरकार आपूर्ति करने में सफल नहीं हो पा रही है। मैं तो कांग्रेस शासित राज्य का मंत्री हूं, मैं उदाहरण भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य का बता रहा हूं, जहां रोज हर तीसरे दिन सुर्खियां बनती हैं, किसानों पे लाठीचार्ज, किसान लाइन लगाए हुए हैं फर्टिलाइजर के लिए। मध्य प्रदेश का ही न्यूज देखते हैं, क्योंकि आप सबके चैनल में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश प्रायोरिटी से दिखाता है, प्राथमिकता से दिखाता है, इसलिए परिस्थितियां हैं। परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार कौन है? मैं अब आपको 2 आंकड़े देता हूं रविंद्र चौबे जी। 1970 में किसान की जो आमदनी थी वो 2015 में 19 गुना बढ़ी थी, और एक सरकारी कर्मचारी उसकी तनख्वाह 150 गुना बढ़ गई थी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 2000 से 2016 OECD एक संगठन है और बाजार का पैरोकार है, पर वो ये मानता है कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य ना मिलने के चलते भारतीय किसान को 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है 16 सालों में। उसके लिए जिम्मेदार कौन? 2011 में चिट्ठी लिखी जा रही थी MSP को वैधानिक दर्जा दो, सरकार आपकी थी, तो आपने वैधानिक दर्जा क्यों नहीं दे दिया? MSP तो 1967 से है। अब केंद्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पा रही तत्कालीन, और दुर्भाग्य से वर्तमान भी, जैसा कि उन्होंने नारा लगाया था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, हम किसानों की आय दुगना करेंगे, बहुत हो गई महंगाई की मार, कहाँ गई मोदी सरकार? आप खर्च की बात करते हैं, केवल और केवल एक छोटा सा आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, डीजल प्रति एकड़ खपत जो होती है, हम खेती करते हैं, हम सब किसान यहाँ बैठे हुए हैं, 1 एकड़ खेती करने के लिए लगभग ट्रैक्टर को 12 से 13 घंटा चलाना पड़ता है। अवारते हैं, दूनते हैं, बीज डालते हैं, फिर रोपाई के लिए मताते हैं, फिर रोपाई करते हैं, फिर
अलग अलग प्रकार के, फिर हार्वेस्टिंग करते हैं, देन धान को लाते हैं, फिर पैरा को इकट्ठा करते हैं, देन सोसाइटी में ले जाते हैं। 12.5 से 13 घंटे। आदरणीय मोदी जी जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तब डीजल की कीमत थी 52 रुपया। आज डीजल गांव में 100 रुपया बिक रहा है, दुगना। केवल डीजल की कीमत के कारण पर एकड़ किसानों का इनपुट जो कास्ट है, लागत जो मूल्य है, वो 4,500 रुपया प्रति एकड़ बढ़ गया। आमदनी कैसे बढ़ेगी? ये जो लगातार यहाँ इसी मंच पे माननीय टिकैत साहब आए थे, सत्ता में आने और विपक्ष में रहने में आप सब लोगों के बयानों में ये जमीन आसमान का अंतर क्यों आ ये जाता अभी है? बृजमोहन एक जी ने मिनट, कहा। हाँ, मैं उसी पर हूँ रविंद्र जी। स्वामीनाथन आयोग का आपने जिक्र कर दिया, 2006 में बना, रिपोर्ट आ गई थी, 2014 तक आपकी सरकार थी। आपने एमएसपी के दाम तय करने वाला जो वो फॉर्मूला है A2+FL या C2+50, खैर C2+50 तो लागू नहीं हुआ, आपने वो सिफारिशें लागू क्यों नहीं की? ठंडे बस्ते में क्यों रखा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट? लेकिन मैं तो कह रहा हूं ना, जिन्होंने पूरे देश में घूम घूम करके कहा है कि हम स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे और किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, अब उनसे प्रश्न कौन करे?